दिनांक 8 जुलाई 2020 की रात को पुलिस अधीक्षक जयप्रकाश महोदय द्वारा थाना सुनगढ़ी पीलीभीत पर अर्दली रूम किया गया, जिससे अपराध नियंत्रण और विवेचनाओं की जानकारी ली। सर्वप्रथम महोदय ने थाना कार्यालय, मालखाना, हवालात का निरीक्षण किया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। प्रभारी निरीक्षक सुनगढ़ी को थाने में रंगाई, पुताई और साफ सफाई का कार्य कराने और थाने में पूर्व से स्थापित कक्ष में मरम्मत का कार्य कराकर उसमें विवेचना कक्ष स्थापित करने के निर्देश दिए, जिससे विवेचनाओं का कार्य शीघ्रता से किया जा सके। इसके उपरांत पुलिस अधीक्षक महोदय ने कोरोना वायरस के दृष्टिगत सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए विवेचनाओं की जानकारी ली और सभी विवेचकों से लंबित विवेचनाओं को शीघ्र निस्तारित करने और वांछित अपराधियों की शीघ्र गिरफ्तारी के लिए कहा। सहरसा जिले के सौर बाजार प्रखंड कार्यालय स्थित ICDS ऑफिस प्रांगण में सेविका सहायिका ने अपनी 16 सूत्रीय मांगों को लेकर 1 दिवसीय धरना दिया। बता दें कि सभी सेविका सहायिका ने केंद्र सरकार और बिहार सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। वहीं सेविका सहायिका संघ के प्रखंड अध्यक्ष कंचन कुमारी ने बताया कि हम सभी सौर बाजार प्रखंड के सेविका सहायिका सरकार को अपनी मजबूती का परिचय दे रहे हैं और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम लोगों का आंदोलन सरकार के खिलाफ जारी रहेगा। बैठे हुए 16 सूत्री मांग को लेकर क्या है पर मामला? हम लोग का मामला है 16 सूत्री मांगों को लेकर के हम लोग सौर बाजार की सभी सेविका सहायिका एकत्रित होकर के एकजुट होकर के हम अपनी 16 सूत्री मांगों की पूर्ति के लिए हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन किए। क्या किसके खिलाफ? राज्य सरकार और खिलाफ। क्या नाम आपका? कंचन कुमारी। नौर तहसील के ब्लॉक जुनावई ग्राम पंचायत धनीपुर में 1 महीने पहले एक भैंसा का ट्रक से एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें ट्रक वाले से पुलिस चौकी इंचार्ज अनोखे लाल गंगवार ने 35,000 रुपए ले लिए और पशुपालन विभाग के डॉक्टर मुकेश के द्वारा उसी भैंसे का पोस्टमार्टम हुआ था। इसमें डॉक्टर भी शामिल हैं और एक लावारिस गाय भाकियू के पदाधिकारी ने बताया कि गाय का इलाज कर दीजिए। 4 दिन तक डॉक्टर बताते रहे लेकिन डॉक्टर नहीं पहुंचे और गाय की मृत्यु हो गई। इसके जिम्मेदार डॉक्टर मुकेश पशुपालन हैं और ब्लॉक अध्यक्ष जुनावई नेत्रपाल सिंह ने भाकियू के पदाधिकारियों से मांग की है कि उस पैसे से अच्छी नस्ल का भैंसा छोड़ा जाए और डॉक्टर मुकेश पशुपालन और चौकी इंचार्ज अनोखे लाल गंगवार के खिलाफ जांच कराई जाए। और वहाँ मौके में पहुँच के दरवाजे और पुलिस वाले। एक्सीडेंट किसका हुआ था? भैंसे का। कहाँ पर? धनीपुर गाँव में। कब की बात है ये लगभग 1 माह हो गया। अच्छा। भैंसा जो गांव का के रूप में छोड़ा गया था, ग्राम पंचायत का भैंसा था। ट्रक वाले ने गांव को वालों को पैसे देने की कोशिश की, उसमें दरोगाजी ने 35,000 रुपये लेके दरोगाजी ने गाड़ी वाले को छोड़ दिया। दरोगाजी का क्या नाम था? दरोगाजी का अनोखे गंगवार। उसके बाद चुनावी चौकी इंचार्ज। उसके बाद मैंने डॉक्टर साहब पर फ़ोन किया। डॉक्टर साहब ऐसे बात है, दरोगाजी ने पैसे ले लिए हैं 35,000, आप मुझे उसे रिपोर्ट दे दो, मैं आगे जाऊँगा। ये लोगों दे दिए चुनाव ही बैठते हैं पशु अस्पताल में। उसके बाद डॉक्टर साहब ने अपना एक कर्मचारी भेज के वहाँ पर ट्रीटमेंट कराया। उसके बाद ना कोई दवाई ना गोली, डॉक्टर पैसा जो था वो ख़त्म हो गया। उसके बाद अपना गया। मैंने डॉक्टर साहब से बार कहता रहा, डॉक्टर साहब मुझे रिपोर्ट दे दो। 4 बार डॉक्टर साहब ने कही हाँ दे दूंगा मैं। उसके बाद लास्ट मुझे मंडे को कह के उसके बाद मैंने दोबारा फ़ोन किया, बोले दरोगाजी से रिपोर्ट ले ली। एक गाय पकड़वाने पर डॉक्टर साहब से मैंने फ़ोन किया, डॉक्टर साहब एक गाय पूरी तरह से सड़ गई है, उसकी डॉक्टरी कर दिए। डॉक्टर साहब ने कही कि गाय देखने के बाद इस गाय को पकड़वा लो। पकड़वाने के बनवा दी। मैंने उसे 4-5 दिन तक लगातार चारा आरा खिलाता रहा और उस पर कोई भी उपचार नहीं किया। आखिरकार वो गाय खत्म हो गई। मैंने डॉक्टर साहब से फिर फ़ोन किया। ये कब की बात है गाय की? लगभग ये 12-13 दिन पहले की बात है। मैं डॉक्टर साहब इसका मैं क्या करूँ? बोले मैं तो साहब मजबूर हूँ, आप उस गाय को दफनवा दीजिए। मैंने वो भी गाय दफनवा दी। और यहाँ के डॉक्टर, यहाँ की पुलिस बहुत ही लापरवाही और बहुत ही ज़्यादा भ्रष्टाचार है। कादलपुर कुचेटा गांव में छत पर रहस्यमय तरीके से सांड चढ़ा। ग्रामीणों ने अग्निशमन अधिकारियों को सूचना दी। सूचना पर गांव में पहुंची अग्निशमन टीम निरीक्षण करने के दौरान काफी प्रयास के बाद सांड को नीचे उतारा गया। जनपद संभल में गांव कादलपुर कचेटा में रहस्यमय तरीके से महेंद्र सिंह के मकान की छत पर सांड चढ़ गया, जिसको देख ग्रामीणों में अफरा तफरी का माहौल हो गया। लोगों ने छत पर चढ़ा देख सांड के विषय में फायर ब्रिगेड को सूचना दी। सूचना पर एसआई खुशनुद हुसैन अग्निशमन टीम लेकर के घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने छत पर चढ़े सांड वाले मकान का
निरीक्षण किया और मकान के पीछे से फायर ब्रिगेड के लेडर लगा करके मकान पर एसआई चढ़ गए और काफी प्रयासों के बाद जीने के रास्ते से सांड को नीचे उतारा गया। ये लगभग 7 बजे करीब में हमको सूचना मिली। ग्राम वासियों से पता किया गया तो कुछ बच्चे खेल रहे थे आसपास में, बच्चों से डर के और छत के ऊपर कुछ घास थी, उधर बच्चों से डरा सांड और दूसरा घास थी, घास के लालच में सांड छत पे चढ़ गया। अब सांड छत पे तो चढ़ गया लेकिन वो उसको उतरने को कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। फायर ब्रिगेड को सूचना मिली, हम लोग पूरे यूनिट के साथ में वहाँ पर पहुँचे, जा कर के निरीक्षण किया, मकान का निरीक्षण किया तो मकान महेंद्र सिंह सन ऑफ ओमपाल सिंह का था। उसके निरीक्षण करने से पता चला कि बाहर की साइड से सांड को खड़ा करके उतारा जा सकता है। मैं स्वयं फायर ब्रिगेड की लैडर लगा करके पीछे छत पे गया और छत पे जीने के रास्ते सांड को सकुशल नीचे उतारा। बाद में उतारने के बाद में ग्रामवासियों को बताया कि आइंदा अपना ध्यान रखें और ये अपने घर के दरवाजे वगैरह बंद रखें, सांड को किसी चीज़ को अंदर न आने। जनपद पीलीभीत के थाना बिलसंडा प्रभारी निरीक्षक और उनकी पुलिस टीम को थाना क्षेत्र में रात्रि गश्त के दौरान 3 बाइक सवार रोड पर घायल अवस्था में मिले, जिनको किसी अज्ञात वाहन द्वारा टक्कर मारी गई थी। घायलों को प्रभारी निरीक्षक और उनकी टीम ने तत्काल सीएचसी बिलसंडा में भर्ती कराकर उनकी जान बचाई। बहराइच से जालंधर जाते वक्त पूरनपुर हाईवे पर बस पंचर हुई, जिसमें बैठी हुई सभी सवारियों को रोडवेज चालक ने बस से नीचे उतार दिया। बस में बैठी सवारी हाईवे के समीप सोनू ढाबा के समीप बैठे हुए बूढ़ी माता विनीता देवी उम्र 60 वर्ष निवासी अर्धांगिनी बाबू नौबस्ता बहराइच जेतापुर उत्तर प्रदेश की रहने वाली थी। बस से उतरने के बाद रेड क्रॉस कर रही विनीता देवी को हाईवे पर आ रही तेज रफ्तार रोडवेज ने रोड क्रॉस करते वक्त टक्कर मार दी, जिनसे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। जिनके 5 पुत्र सिपाही लाल उम्र 36 साल जो साथ में थे, सभी लोग जालंधर में प्राइवेट काम करते हैं। कहाँ रहते हैं आप? नौबस्ता बहराइच। कहाँ से जा रहे थे आप? जालंधर जा रहे थे। क्या काम करते हैं? दिहाड़ी करते हैं। आपकी घटना कैसे हो गई? घटना साहब हो गई, बस पंचर हो गई थी जी। बस पंचर हो गई सोनू ढाबा के पास। किस जगह पर हुई है ये? ये पूरनपुर में हुई सर जी। अच्छा, ये जो मृतक हैं ये आपकी कौन है? माँ है मेरी। उम्र क्या है इनकी? इनकी 60 साल उम्र है। अच्छा, आप इस समय और किस साधन से इनको ले जाएंगे? साधन साहब कोई नहीं है सही। पूरी घटना के बारे में जानकारी बताइए। प्राइवेट बस से साहब आ रहे थे हम जी। बस पंचर हो गई थी। उसने बोला पंचर लगवा के फिर चलते हैं। पंचर लगवाया, कहता है चाय नाश्ता जिसको करना है वो चाय नाश्ता कर सकता है। साहब हम लोग उतरे, माँ से कहा कि चलो नाश्ता कर लो, चलो ये कहीं नहीं मेरा सिर दर्द कर रहा है, मैं नहीं जाना किसी पास से, आप लोग कराओ, मैं सुबह नाश्ता करूँगी। ठीक है, हम लोग उतरे, ऊपर गए, चाय वाय पिया, चाय पी कर के थोड़ी देर बैठे रहे, फिर बस नहीं बनी। फिर जब बस नहीं बनी तो हम लोग जो है रोटी निकाल लेकर आए और खाने लगे। तो 2-2 पीस निवाला 2-2 निवाला मुँह में डाले थे। तब तक आवाज़ आई कि कोई बूढ़ी माता जो है इधर माता को जो है एक्सीडेंट हो गया। किस चीज़ से एक्सीडेंट हुआ था? बस रोडवेज बस से हुआ सर जी। उस बस का नंबर लिया था आपने? नहीं जी सर, रुका ही नहीं। वो बस रुकी थी? नहीं रुकी सर जी, नहीं रुकी, भाग गई। हाँ। आपने सूचना किसको दी थी? पुलिस को दिया था 112 नंबर पे। 112 नंबर कितनी देर बाद आई? आई नहीं पुलिस। आई नहीं, 108 आई थी। 108 आई। 108। हाँ, बाहर पुलिस नहीं। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए जिलाधिकारी श्री संजीव सिंह ने 4 दिनों के लिए पूरे जिले में संपूर्ण लॉकडाउन का आदेश दे दिया, लेकिन खागा कोतवाली की मझलगांव चौकी से चंद कदम दूर पुरैन चौराहे पर पहले ही पूरी दुकानें सुबह से ही खुली रहीं। चाट समोसा की दुकानें और अन्य सामानों की दुकानें भी पूरी तरह खुली पाई गई, जब पुलिस चौकी से मात्र कुछ ही दूरी पर चौराहा है। और ताज्जुब यह है कि पुलिस प्रशासन के नाक के नीचे ही लोग दुकानें खोलकर खुलेआम जिलाधिकारी के आदेशों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। सरकार एक तरफ जहां प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश बनाने के लिए तमाम कोशिशें कर रही है और भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई भी कर रही है, साथ ही और रोजगार सृजन के लिए गांवों से लेकर शहरों तक रोजगार उपलब्ध कराने की निरंतर पुरजोर कोशिश कर रही है।
मनरेगा जैसे योजना इसकी मिसाल है, पर सरकार के इस उद्देश्य को कुछ लोगों द्वारा पलीता लगाने का काम किया जा रहा है। ऐसा ही कुछ मामला साहबगंज विकासखंड के अंतर्गत आने वाले डुमरी गांव का है, जहां ग्रामीणों द्वारा विकास कार्यों में भारी पैमाने पर भ्रष्टाचार का आरोप ग्राम प्रधान पर लगाते हुए तत्कालीन ग्राम प्रधान द्वारा कराए गए सभी विकास कार्यों में हुए भ्रष्टाचार की जांच की मांग की। अपराध और अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए एसपी के निर्देश पर सभी थानों की पुलिस द्वारा लगातार रैंडम चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत पुलिस ने नूरपुर रोड से एक चोरी की बाइक के साथ एक चोर को गिरफ्तार किया था। पुलिस पूछताछ में चोर ने बताया कि उसका साथी और वो चोरी की मोटरसाइकिल बेचने का काम करते हैं। पुलिस ने चोर के निशानदेही पर उसके साथी और चोरी की 8 मोटरसाइकिल बरामद की है। पुलिस ने इनके पास से अवैध तमंचा और कारतूस भी बरामद किया है। पुलिस अब इन चारों को गिरफ्तार कर जेल भेज रही है। ये लॉकडाउन के बाद जो है कोतवाली क्षेत्र और आसपास के थाना क्षेत्रों में कुछ इस तरह की घटनाएं हुई, जैसा कि पहले बिजनौर में उस तरह की घटनाएं नहीं होती थी। इन लोगों का मॉडस ऑपरेंडी है कि ये खड़ी हुई मोटरसाइकिल उठाते थे और अकेले कोई सुनसान में जा रहा हो तो उसकी मोटरसाइकिल छीन लेते थे। पहले बिजनौर में लूटने की घटनाएं नहीं होती थी, तो इस क्रम में हम लोगों ने मेहनत की, प्रयास किया, परंतु ये नए अपराधी थे, इन्होंने कोई घटना नहीं कारित की थी, इसलिए इसमें बहुत मेहनत के बाद इन लोगों को पकड़ा गया है। इनके पास से 8 मोटरसाइकिलें और कई घटनाओं का अनावरण किया गया है।